तहरीक रिहाई रिन्यू हो रही थी तो पीर अफजल साहब कादरी उनके ये अल्फाज थे पंजाबी में, जे तुसी अगे ना लगो तो आज गड्डी नहीं चलती। खादिम हुसैन साहब के ये अल्फाज थे। गुस्से में मुझे, मैं साथ ही बैठा था, कहने लगे तुसा चेयरमैन नहीं बनना तो मैं आज तो बाद किसी मीटिंग में नहीं होना, ये मेरी आखिरी मीटिंग है। ये उनके जुमले थे। और साथ ही बैठे थे पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी। तो खादिम हुसैन साहब ने उनसे सिफारिश के लिए कहा, तहरीक सिरात मुस्तकीम का प्लेटफार्म जिसकी गोद में तहरीक लब्बैक पैदा हुई, जिसकी गोद में तहरीक रिहाई पैदा हुई, यौम विलादत का पता है 22 मार्च 2014 मकाम रेलवे स्टेडियम लाहौर के स्टेज पर तकरीबन 150 उलमा मशाइख पूरे मुल्क के और लाखों सुन्नी उस तहरीक सिरात मुस्तकीम के स्टेज पर इस तहरीक की गोद में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जन्म लिया और मुझे इन लोगों ने चेयरमैन बनाया। फिर उस तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी की गाजी साहब के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया तो उसके बाद मेरे फोन करने पर सारी तहरीक चली। मौलाना खादिम साहब मेरे साहब मुकम्मल मुकाता में थे कि पानी सर से गुजर गया, तो अब हम ये तहरीक चलाएं। तो पहली रैली, पहला एहतजाजी मुजाहरा गाजी साहब के खिलाफ जब केस सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा, पहला मुजाहरा मेरे फोन पर खादिम हुसैन रिजवी साहब प्रेस क्लब के सामने आए और फिर सारी तहरीक उस एक फोन पे चली। और इसमें 3 हम हजरात थे जिन्होंने जामिया नईमिया में मीटिंग बुलाई, ये कायदीन भी मौजूद थे। ये तो कि गाजी साहब की जिंदगी में जो आखिरी मीटिंग हुई थी तहरीक रिहाई की, उसमें भी ये हजरात मौजूद थे। तो ये जामिया नोमानिया की मीटिंग में तकरीबन 70 उलमा व मशाइख थे और मैं घर से तय करके गया था कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। तय किया था मैंने। एक बार मुझ पे बात आई, मैंने टाली, दूसरी बार आई, मैंने टाली, तीसरी बार आई, मैंने टाली। फिर मैंने अपनी तरफ से कहा कि चेयरमैन पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को बनाया जाए। ये बात मंजूर ना हुई। मैंने कहा चेयरमैन मलक बशीर अवान साहब को बनाया जाए, ऑन द रिकॉर्ड है। ये भी मंजूर ना हुई। मैंने कहा फिर पर्चियां डाली जाए कि हर एक पर्ची पे लिखे कि चेयरमैन कौन होगा। तहरीक रिहाई रिन्यू हो रही थी तो पीर अफजल साहब कादरी उनके ये अल्फाज थे पंजाबी में, जे तुसी अगे ना लगो तो आज गड्डी नहीं चलती। तुसी अगे ना लगो आज साडे ते गड्डी नहीं चलती। खादिम हुसैन साहब के ये अल्फाज थे। गुस्से में मुझे, मैं साथ ही बैठा था, कहने लगे जे आप तुसा चेयरमैन नहीं बनना तो मैं आज तो बाद किसी मीटिंग में नहीं होना, ये मेरी आखिरी मीटिंग है। ये उनके जुमले थे। और साथ ही बैठे थे पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी। तो खादिम हुसैन साहब ने उनसे सिफारिश के लिए कहा, उनसे भी इन दोनों ने कहलवाया कि इनको मनाओ कि ये हमारे चेयरमैन बने। इस सूरत हाल में इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया और मेरी सूरत हाल ये थी कि दूसरी मर्तबा मेरी हेपाटाइटिस की वैक्सीनेशन हो रही थी। मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था। उस दवाई की वजह से मैं 3 मिनट खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता था। यह मेरी कैफियत थी कि मेरे हाफजे पर इतने गहरे असरात थे उस हेपाटाइटिस की सख्त दवाई की जो दूसरी बार हो रही थी। और फिर गाजी साहब का मामला गम का कि सजाए मौत हो गई है। इसके बावजूद कि डॉक्टर मुझे कहते थे किसी एक रैली में भी नहीं जाना, और मैंने एक भी नागा नहीं किया। हर रैली में गया, हर इजलास में गया। मैं कहता हूं मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि खादिम हुसैन साहब तो टांगों का मसला था ना हेपाटाइटिस, ना उनको शुगर, कि उन्हें पता ही नहीं था कि कहां तक मेरी बीमारी पहुंची हुई है। मैंने तो अपनी टांगों पे चलना था। मैं उन दिनों की आप तस्वीरें देख लें, जब मैं तकरीर करने लगता था अक्सर मैं बैठ के जुमले बोलता था। अगर खड़ा होता था तो मेरा बैलेंस सही नहीं रहता था, मुझे फौरन बैठना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद शदीद तरीन मेरी जिंदगी में मुझ पर ऐसी कैफियत नहीं आई जो गाजी साहब के खिलाफ जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उनकी शहादत और शहादत के बाद डी चौक के धरने तक मेरी जिंदगी में ऐसी जिस्मानी कैफियत मेरी कभी भी नहीं बनी जो इन दिनों में मैं एक एक दिन मैंने गुजारा। ना रात को नींद, ना दिन को चैन। यानी यही कि गाजी साहब के साथ क्या बनागा, ये तहरीक कैसे चलेगी। बहरहाल इन मामलात में भी
जब शदीद सर्दी के मौसम में मैं मीटिंग में बैठता था तो मेरे सर से पसीना जारी होता था, मैं पगड़ी साइड पे करके पसीने साफ करता रहता था शदीद सर्दियों में। यह सूरत हाल थी। बहरहाल हमने साथ दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो यहाँ नहीं,